मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और हमारे प्यारे पाकिस्तान का IMF के साथ जो मुआहदा लटका हुआ था, जिसके लिए कौम भी परेशान थी और जिसके लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी परेशान थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो इसके ऊपर मेरा पाकिस्तान में गुफ्तगू नंबर 6 के साथ अपनी सूझबूझ और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला आपके सामने करूँगा। तो मेरे भाइयों, मुआहदा IMF के साथ हमारा हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। तो ये 3 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे, जिससे हमारी मुआशियत जो है, हमारी मुआशियत को कुछ सांस आएगा। तो ये एक बड़ी काबिल गौर बात है कि IMF ने हमेशा हमें यही मशवरा दिया है कि हम माली इस्लाहात करें और अपने इंतज़ामी अखराजात को कम करें। तो ये बड़ी अहम बात है और भी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसका बड़ा मेन किरदार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुआहदा हो जाने के बाद। तो उसमें बड़ी उनका नुक्ता जो मैंने पकड़ा और वो बड़ा अहम नुक्ता था, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए IMF से मुआहदा हो जाना हमारे लिए लम्हे फ़ख्रिया नहीं है, बल्कि लम्हे फ़िक्रिया है। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हमारा IMF के साथ आखिरी मुआहदा हो। तो हमें कम से कम हर पाकिस्तानी को यही सोच अपनानी चाहिए। जब तक हम सारे मिल के ये सोच नहीं अपनाएंगे, उस वक्त तक हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न नहीं हो सकता। दूसरी बात उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की कि यूँ ही हमारा अरसा ख़त्म हो जाएगा तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। और तीसरी बात बड़ी अहम उन्होंने की कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इस वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को किसी और के नसीब में करते हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले वज़ीर आज़म के साथ या आने वाली हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करेंगे। और यही अहम चीज़ है किसी मुल्क की तरक्की के लिए। 3 कुव्वतों को हमेशा एक पेज पे होना चाहिए। हुकूमत को, अपोजिशन को अपनी अपोजिशन पूरी करनी चाहिए, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट को। ये 3 मेन पावर्स होती हैं, गवर्निंग पावर्स जो हैं। इनको अपने अपने दायरा अख्तियार के अंदर रह के अपने अपने फ़रज़ अंजाम देने चाहिए। एक तो बिला वजह खींचा तानी अपोजिशन भी ना करे, जायज़ तनकीद, जिस तनकीद के कोई पॉजिटिव असरात भी हों वो करनी चाहिए। उससे बेहतरी आएगी। उससे अगर हुकूमत गलत साइड पे जा रही है तो वो अपनी जो है तवज्जो सही सम्मत की तरफ जो है वो ले जाएगी, तो उससे मुल्क में बेहतरी आएगी। तो एक बात जो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब की अच्छी सोच है, और हमेशा अच्छी सोच का दारोमदार अच्छे अमल पे होता है, और अच्छे अमल से अच्छी ज़िंदगी बनती है या कौमें तरक्की करती हैं। एक बात उन्होंने बड़ी अहम की कि जब तक मैं और तुम ख़त्म करके हम नहीं बन जाते, हम की बात नहीं करते, यानी हम एक नहीं हो जाते, उस वक्त तक ये हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, हमें यही सोच अपनानी है
تم اور میں نہیں ہم، تم اور میں نہیں ہم، جہاں پاکستان کی بات ہو ہم سب کو ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ اب اس IMF کے معاہدے کے بعد ہمارا سب سے بڑا برآمدگی سیکٹر جو ہے، ایکسپورٹ کا سیکٹر جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے۔ تو ٹیکسٹائل سیکٹر نے بھی اپنے ویوز جو ہیں وہ دیے ہیں اور بڑے اچھے ویوز ہیں۔ تو میں بھی ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہی وابستہ ہوں، تو میرے خیال کے مطابق بھی جو ہے یہ IMF سے جو ہمیں بیل آؤٹ پیکیج ملا ہے یہ ہماری معیشت کو ٹھیک کرنے کی کنجی ہے، چابی ہے۔ اب حکومت کو کیا کرنا ہے؟ حکومت سب سے پہلے ایک تو اپنے جو ہے مالی اصلاحات کریں، اپنے انتظامی اخراجات کو کم کریں، جس طرح وزیر یا مشیر کوئی فالتو ہیں تو ان کو کم کیا جائے، حکومتی اخراجات میں جس حد تک ہو سکتا ہے کمی لائی جائے۔ اور دوسرا فیکٹر جو اہم فیکٹر پاکستان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے کچھ ادارے جو ہیں وہ ہمارے ملکی خزانے کے اوپر بوجھ ہیں، یعنی پرافٹ میں نہیں جا رہے، وہ لاس میں جا رہے ہیں، تو ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے تاکہ ملکی خزانے کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ تو یہ اس طرح کی ریفارمز جو ہیں ہمیں امید بھی ہے شہباز شریف صاحب سے کہ حکومت کرے گی۔ اور ایک ریفارم تو انہوں نے ماشاءاللہ پیٹرولیم سیکٹر میں جو ہے کی ہے کہ اب پیٹرولیم سیکٹر کی LC کھولنے کے لیے جتنے کوئی بینک چارجز تھے وہ بھی انہوں نے ختم کر دیے ہیں، اور دوسرا سٹوریج جو ہے وہ بانڈڈ ہوگی، یعنی اگر کسی نے آئل جو ہے سٹور کیا ہوا ہے وہ بانڈڈ فارم میں ہوگا تو گورنمنٹ کے نوٹس میں ہوگا، تو اس سے جو بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے یا بلیک میلنگ کرتے ہیں اس سیکٹر کے اندر وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا کسی بھی غیر ملکی کو اپنا سرمایہ لگا کر پٹرول سٹور کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، اور اس کے اوپر غیر ملکی بینک میں LC کھولنے والی جو شرط تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ تو اس سے بھی میرے خیال کے مطابق ڈالر کو نیچے آنے میں بھی بہتری آئے گی، اور پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ بھی کچھ سستی ہوں گی۔ تو میں ایک کیمسٹ بھی ہوں، ڈاکٹر اختر میرا نام ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جو ہے اس کو بنے ہوئے کم از کم اب پونی صدی ہو گئی ہے، تو ہمارے پاس کریکنگ پلانٹ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے پاکستان کی۔ ایک کیمسٹ کی حیثیت سے میں اگر یہ بات کروں تو ہمیں کریکنگ پلانٹ بہت پہلے لگا لینا چاہیے تھا، اس پہ ہمیں انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے تھی، تو ہم یہ حالات جو آج کل دیکھ رہے ہیں ان حالات سے ہمیں نہ گزرنا پڑتا۔ اب کریکنگ کیا ہے؟ کریکنگ از اے پروسیس ٹو بریک دا heavy hydrocarbon molecules into lighter hydrocarbon molecules with the help of heat and usually pressure and sometime with the help of catalyst۔ یعنی ہائیڈرو کاربنز جو ہیں یا پیٹرولیم مصنوعات اسی سے بنتی ہیں ہائیڈرو کاربن سے، تو ہائیڈرو کاربنز کے ہیوی مالیکیولز کو ہیٹ اور پریشر کے ذریعے لائٹر مالیکیول میں توڑ لینا، اس میں کیٹلسٹ کے استعمال سے یا کیٹلسٹ کے بغیر بھی، یہ جو ہے یہ کریکنگ آف پیٹرولیم ہے۔ اور اس سے بینیفٹ کیا ہے؟ اٹ از امپورٹنٹ پروسیس فار دا کمرشل پروڈکشن آف گیسولین اینڈ ڈیزل فیول۔ گیسولین بنانے کے لیے اور ڈیزل فیول بنانے کے لیے کمرشل لیول پہ یہ ایک بہترین اچھا اور ورلڈ میں آزمایا ہوا طریقہ ہے، ورلڈ بھی یہی طریقہ استعمال کرتی ہے۔ تو ان کا سی پیک کی طرف
मैंने सुना था कि एक मंसूबा हमारी गवर्नमेंट का भी है कि वो क्रैकिंग प्लांट लगाएंगे, और मेरी दुआ है कि जितना जल्दी हो सकता है हमारा क्रैकिंग प्लांट लग जाए और फाल हो जाए। और एक पिछले दिनों में एक अच्छी रिफॉर्म और भी इन्होंने की है कि गैस के कुओं के ऊपर, गैस वेल्स के ऊपर जो गर्दिशी कर्ज़ा था उसको इन्होंने ज़ीरो कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला इसी मंथ के अंदर या अगले मंथ के अंदर जो है नए टेंडर्स जो हैं वो जारी हो जाएंगे गैस और पेट्रोल को ढूंढने के। तो ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है हमारे मुल्क के लिए। और इसके साथ साथ हमारे साबका वज़ीर आज़म जो एक अच्छे मनसूबा साज भी हैं मेरे ख़्याल में, पॉलिटिकली वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं जितना उनको होना चाहिए, या जितने फ्लेक्सिबल शहबाज शरीफ साहब हैं। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे साबका वज़ीर आज़म हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, वो अपने अंदर थोड़ी सी ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी भी पैदा करें ताकि उनके काम की क्वालिटी और बेहतर हो जाए। मंसूबा साज वो बड़े अच्छे हैं। तो वो आजकल दुबई में हैं और ईद भी उन्होंने दुबई में ही की है, और ईद के मेरे ख्याल में दूसरे दिन ही उनकी पेट्रोलियम में से रिलेटेड कंपनीज़ के ओनर्स के साथ मीटिंग थी। तो वो भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम जो है पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर ख़ुद कफ़ील हों, या पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर हमारे मुल्क के अंदर सरमाया आए ताकि हम बेहतर पाकिस्तान की तरफ जा सकें और हम आने वाली कौम को, आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान दे के जाएँ। फिर ही कोई याद करता है। तो ये भी उनका अच्छा स्टेप है पेट्रोलियम सेक्टर में। तो मेरी तरफ से उनको ये भी रिक्वेस्ट है कि क्रैकिंग प्लांट लेके आएँ। क्रैकिंग प्लांट जो है उससे बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकलते हैं, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर्स यूज़ होते हैं, रंग यूज़ होते हैं, उनके रॉ मटेरियल बनाने में भी वो हेल्प करते हैं। और काफ़ी सारे सॉल्वेंट्स जो हैं वो भी एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो काफ़ी सारी साइड प्रोडक्ट्स जो हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमारी इंपोर्ट भी कम हो जाएगी, और हमें गैसोलीन और डीज़ल फ्यूल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ हमें काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं बनाने में आसानी हो जाएगी, उनमें भी हम खुद कफ़ील हो जाएंगे। तो क्रैकिंग प्लांट की तरफ तवज्जो पाकिस्तान को बहुत पहले देनी चाहिए थी। चलो अब भी जितना जल्दी हो सकता है पाकिस्तान में क्रैकिंग प्लांट जो है वो वर्किंग हो जाए, तो उससे भी हमारा कंट्री जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। ज़राअत के लिए भी ये कर रहे हैं, आईटी के लिए भी ये कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि हमारा मुल्क जो है ये तरक्की करे, और आप हर पाकिस्तानी की यही दुआ होनी चाहिए कि हमारा मुल्क तरक्की करे। हमें हर आदमी को तुम और मैं छोड़कर हम वाली सोच अपनानी है, और ये हम वाली सोच ही इस मुल्क को आगे ले जाएगी। और हमेशा इस मुल्क का कर्ज़ा उतारने के लिए मेरी दरख्वास्त होगी आने वाली हुकूमत से भी, और जो हुकूमत चल रही है इससे भी, कि 3 लोग, हमारे वज़ीर आज़म साहब यानी हुकूमत, हमारे आर्मी चीफ साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये एक पेज पे हों और अपने अपनी तजावीज़ और अपने अपने मशवरे और अपने अपनी जो है एडवाइज़ जो हैं वो दें, ताकि मुल्क से जल्दी जो है ये कर्ज़ उतरे और हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, बल्कि हम अपने पाँव पे खड़े हों और इस प्यारे पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करें, और हम तरक्की की राह पे गामज़न हों। और इस वक्त जो है हमारी कंडीशन जो है वो बहुत बुरी है, और ये बेल आउट पैकेज मिलने से कुछ ना कुछ बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह आएगी। और इस बेहतरी को गनीमत समझते हुए, इससे फ़ायदा उठाते हुए आप तरक्की की राह की तरफ जाएं और ऐसी रिफॉर्म्स करें जिससे मुल्क जो है वो आगे की तरफ जाए। और मैं और तुम ना हम वाली बात की तरफ हम जाएं, और सारे सियासतदान हमारे भाई हैं, वो अब मैं और तुम वाली बात ख़त्म करें,
हम वाली बात को अपनाएं, जिसको भी हुकूमत मिलती है मेरिट पे वही आए, और वो उसके लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो जायज़ तनकीद भी करें, और जिस बात पे वो जिसको पाकिस्तान के लिए अच्छा समझते हैं उस पर मुतफिक भी हों, और उनके हाथ भी मजबूत करें, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी हिफाजत भी करे इस प्यारे पाकिस्तान की, और जहाँ इस प्यारे पाकिस्तान को उनकी खिदमात की ज़रूरत हो वो भी अंजाम दें, और वो ऑलरेडी भी अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे इस पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।